आदाब व्यूअर्स, आज हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की कुतुब का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली, जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ तहरीक के एक सरगर्म रुकन थे और इसके अलावा उनको उर्दू का पहला बाकायदा नक़ाद भी ख्याल किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू अदब में फ़न सवाहने निगारी की बुनियाद रखी और इब्तदाई सवाहने निगारी जो लिखी गई उसमें हाली को हम इब्तदाई सवाहने निगार ख्याल करते हैं। हाली की कुतुब के तारफ़ पर अगर गुफ्तगू की जाए तो उनकी जो सबसे पहली किताब है जो उन्होंने तहरीर की वो मौलूद शरीफ थी, जो 1864 और 1870 के दरमियान उन्होंने कहीं लिखी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये किताब शाया नहीं हो सकी। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे ख्वाजा सज्जाद हुसैन ने 9 साल के बाद इस किताब को तबाद के मरहले से गुजारा और यूँ ये किताब 1923 में मंजर-ए-आम पर आई। फिर जो उनकी डॉक्टर जमील जालवी ने इसको उनकी पहली किताब ख्याल किया है। फिर एक और किताब 1867 में हाली ने लिखी जिसका उन्वान है तरियाक़े मसमूम। तरियाक़े मसमूम बुनियादी तौर पर पादरी अमादुद्दीन की किताब हिदायतुल मुस्लिमीन के जवाब में लिखी गई थी, जिसमें कुछ एतराज़ात थे इस्लाम पर। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उन एतराज़ात के जवाब देने के लिए तरियाक़े मसमूम लिखी। तरियाक़े मसमूम के बाद उनकी एक और अहम किताब मजालिसुन निसा के उन्वान से भी मौजूद है। ये किताब उन्होंने 1874 में शाया की और ये दौराने क़याम लाहौर के उन्होंने तहरीर की, जिसमें एक क़िस्से की शक्ल में औरतों को तबलीग की गई है या उनको नसीहतें की गई हैं। इस किताब पर कर्नल हॉलराइट ने उन्हें उस वक्त के जो वाइसराय थे उनसे 400 रुपये का इनाम भी दिलवाया था। ये किताब अवध और पंजाब के मदारिस निस्वा में बहुत अरसे तक जारी रही और निसाब में पढ़ाई जाती रही। मजालिसुन निसा के बाद उन्होंने एक हकीम नासिर खुसरो का सफ़रनामा भी मुरतब किया और 1882 में उसे शाया किया और अपने एक आलिमाना मुक़दमा भी उसका शुरू में लिखा। हकीम नासिर खुसरो के सफ़रनामे के बाद उनकी जो अहम किताब 1883 में आई वो तबक़ातुल अर्ज़ है और इसमें जियालॉजी के इल्म पर बहस की गई है और मुबादी इल्म जियालॉजी के उन्वान से ये शाया हुई, जो बुनियादी तौर पर फ़्रांसीसी में थी, लेकिन उसका अरबी तर्जमा हुआ और अरबी तर्जमे से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उसको उर्दू रूप दिया। फिर उसूल फ़ारसी के ऊपर भी उनकी किताब है जो उनकी ज़िंदगी में शाया नहीं हुई और इस किताब को उसके वफ़ात के बाद उनके बेटे जो थे ख्वाजा सज्जाद हुसैन उनके पास मौजूद थी, लेकिन 1946 में उनका भी इंतकाल हो गया और ये किताब 1947 के फसादात की नज़र हो गई और इसकी फहरिस्त और कुछ चंद औराक़ बचे हैं जिसका ज़िक्र डॉक्टर जमील जालवी ने तारीख़ अदब उर्दू जिल्द 4 में किया है। इस किताब को तलाश किया जाना चाहिए और इसको असर-ए-नौ मुरतब करके शाया किया जाना चाहिए, लेकिन चूँकि इसका मसवदा मुयस्सर नहीं है और इसलिए इसका इशाअत पज़ीर होना मुमकिन नहीं। उसूल फ़ारसी के बाद फिर उनके यहाँ सवाहने निगारी की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा और उन्होंने 1886 में हयात सादी के उन्वान से उनकी सवाने उम्री रक़म की और इसके 2 बाब हैं। पहले बाब में उन्होंने उनके हालात ज़िंदगी और फ़ारस के जोग्राफ़िए पर बहस की है, जबकि किताब का जो दूसरा हिस्सा है उसमें उनकी शायरी पर अपनी तनक़ीदी आरा कलमबंद की हैं और दीगर नाक़दीन की
آرا بھی اس حصے میں شامل ہیں۔ سوانح نگاری کے فن ظاہر ہے کہ علی گڑھ تحریک میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے ماضی کی یاد دلا کر اور ایسے اشخاص کو متعارف کروا کے جن کے کارہائے نمایاں تھے، تاکہ نوجوان نسل میں بھی یہ شوق اور ذوق پیدا ہو کہ وہ بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت سے معمور ہو سکے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور جو 1886 میں حیات سعدی انہوں نے لکھی۔ پھر 1893 میں مولانا الطاف حسین حالی کا دیوان چھپ کر سامنے آیا، اور انہوں نے اس کا ایک بھرپور مقدمہ لکھا، اور جو بعد میں یہی مقدمہ ایک کتابی شکل میں شائع ہوا، جس کو مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ اردو میں تنقید کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے، اور اس میں حالی نے شعر کی تاثیر اور اس کے بنیادی لوازمات کے ساتھ ساتھ اردو کی جو شعری اصناف تھیں ان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ کتاب 1893 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی، اور اس کے بعد اب تک کئی دفعہ شائع ہو چکی ہے۔ پھر 1897 میں انہوں نے یادگار غالب کے نام سے کتاب غالب کی سوانح عمری لکھی۔ غالب سے انہوں نے استفادہ کیا ہوا تھا۔ یہ کتاب بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور پہلے حصے میں انہوں نے غالب کے حالات زندگی رقم کیے ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں انہوں نے غالب کی شاعری پر اپنی تنقیدی آراء قلم بند کی ہیں۔ پھر ان کی اہم اور آخری کتاب جو ہے وہ سر سید احمد خان کے حوالے سے ہے، جو 1901 میں شائع ہوئی حیات جاوید کے عنوان سے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے سر سید احمد خان کی شخصیت کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ اس کتاب کا حصہ ہیں، اور سر سید پر اب تک جتنی بھی سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں ان میں سے یہ کتاب بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی کتب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھا، اور آئندہ کسی ویڈیو میں ہم ان کی جو تنقیدی افکار ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔